2015 में यहाँ से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में पास आउट किया है, वो हमारे बीच में है और एज ए एंटरप्रेन्योर वो हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। वो अपनी एक सक्सेस स्टोरी आप लोगों से शेयर करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन फ्यूचर जो है गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है हमारे लिए, तो इसलिए अपने रोजगार के अवसर हमें तलाशने होंगे। सभी बंदों को, सभी ट्रेनिंग को जो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है, इसलिए हमें ऐसी संभावनाएं तलाश करनी होंगी ताकि हम अपने रोजगार पे आगे बढ़ सकें या स्वयं का रोजगार कर सकें। मैं खुद अपने रोजगार पे खड़ा हो सकूँ और किसी को रोजगार दे सकूँ। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में ऐसे जो ट्रेनिंग हमारे बीच में है। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे और एक सुनहरा अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूं और अपनी कुछ कहानी आपको बता सकूं कि कैसे हम श्रीनगर आए और आज हम क्या करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम पवन रावत है, चमोली का रहने वाला हूं मैं और कर्णप्रयाग से ऊपर नोटी रोड पर मेरा गांव है। तो दोस्तों, 2015 में मैं श्रीनगर में आया था। तो उस टाइम पे मैं श्रीनगर में ITI करने के लिए आया था। तो जब मैं यहाँ पर आया था तो हमारी घरेलू कंडीशन ठीक नहीं थी। तो जब घरेलू कंडीशन ठीक नहीं थी तो श्रीनगर में हमारे लिए एक कमरा लेना भी बहुत बड़ी बात थी। आपको पता ही है, एक कमरे का किराया 2000-3000 रुपये होता है। तो 2000-3000 देना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने यहाँ पर पार्ट टाइम होटल में जॉब की और उसी दौरान मैंने ITI से ट्रेनिंग भी की। तो धीरे धीरे जब पैसों की कमी रहती है तो इंसान कुछ न कुछ तलाशता है कि कैसे उसे पैसे मिल सकें और कैसे वो जीवन में आगे बढ़ सके। तो मैंने होटल के दौरान ही न्यूज़पेपर सुबह में डिस्ट्रीब्यूट करता था और शाम को ट्यूशन भी पढ़ाता था। इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट में पंत सर हैं, तो पंत सर ने शुरू में शाम को मुझे 2 बच्चों को दिया था कि आप इनको ट्यूशन पढ़ाओ। तो जब मैं 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, धीरे धीरे अब आप लोग भी कॉलेज करके आए होंगे या स्कूल पढ़ के आए होंगे, तो बच्चों को तो आप लोग भी पढ़ा सकते हैं। जोड़, घटाना, गुणा, भाग कोई भी सिखा सकता है। तो मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 3 सालों के दौरान मेरे पास लास्ट में 25 बच्चे यहाँ पे ट्यूशन पढ़ते थे और प्रत्येक बच्चे की 500 रुपये फीस थी। तो फिर कंडीशन काफ़ी सही हो गई थी, क्योंकि 2000 से और 10-12 हज़ार रुपये आना काफ़ी बड़ी बात होती है। एक तरफ से मैं सुबह में न्यूज़पेपर डाला करता था, ITI क्लास भी आया करता था रेगुलर, और यहाँ पर भी आके कंटिन्यू अपनी स्टडी किया करता था। तो फिर धीरे धीरे हमने एक तरफ न्यूज़पेपर डाला, एक तरफ ट्यूशन पढ़ाया, इधर ITI की। फिर मेरे साथ मेरे 1-2 भाई थे छोटे, तो उनको भी मेरे साथ में श्रीनगर ले आया। तो फिर जब हमने यहाँ पे धीरे धीरे अदर काम भी किए, पढ़ाई भी की, और फिर हमने धीरे धीरे गाड़ियाँ ली। तो शुरू एक गाड़ी ली थी हमने फाइनेंस पे। तो फाइनेंस वाले भी दे नहीं रहे थे, लेकिन एक बंदा मिल गया जान पहचान का, उसने दिलवा दी। तो मुझे गाड़ी चलानी फिर सीखी हमने धीरे धीरे, और उस फील्ड में हमने काफ़ी अच्छा किया। एक गाड़ी आई, फिर धीरे धीरे हमारे और भी हमने बुकिंग का काम करते हैं, टूर एंड ट्रैवल है मेरा। तो धीरे धीरे दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, और दोस्तों आज हमारी 5 गाड़ियां हैं और मेरे साथ 2 भाई और 3 लड़के काम करते हैं। तो सिर्फ 5-7 सालों में ये कोई आपको वैसी स्टोरी नहीं लगेगी कि आपकी सुनी सुनाई। यहाँ पे सारा आपको हकीकत में बता रहा हूँ मैं, आपको टीचर्स लोग जानते हैं। और हमने अपने घर में पुराना मकान था, आप लोग गाँव से होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि जो पुअर फैमिलीज रहती हैं कैसे कंडीशन में रहती है। तो काफ़ी पुराना मकान था, नया मकान बनाया और धीरे धीरे हमने नई गाड़ियाँ लेके अपना काफ़ी अच्छा रोजगार जमा रखा है। तो दोस्तों, आप सभी भी आज किसी न किसी ट्रेड में काम करते होंगे, तो अपने काम को कभी भी छोटा ना समझें। अपना जो भी काम कर रहे हो उस काम से प्यार करें और उसको लगन और मेहनत से करें, तो एक दिन ज़रूर सक्सेस मिलती है। कितने से भी कितने बड़े लोग होंगे, टीचर्स होंगे, प्रोफेसर होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर होंगे, अगर आप अपने काम को तरीके से करते हो और प्यार करते हो अपने काम से, और अपने काम में जैसे आप अपने काम को करते जाओगे तो एक दिन काफ़ी ज़्यादा ट्रेन हो जाओगे। तुम्हारे सामने दूसरा बंदा तुम्हारे कंपेयर में जब ट्रेन नहीं रहेगा, तो लोग, बड़े बड़े लोग भी आपको हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे, पैसा भी देंगे, हाथ भी जोड़ेंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे कि आप हमारे इस काम को कर दो।
और आपका काफ़ी अच्छा रोजगार हो सकता है। लेकिन उसके लिए पहले आपको मेहनत करनी होगी, अपने काम से प्यार करना होगा, चाहे आपका ट्रेड कोई भी हो, काम कोई भी हो। अगर हम आज किसी वेल्डर के पास जाएं, किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाएं, किसी फिटर के पास जाएं, तो हम सबसे पहले उसको नमस्ते सर ही बोलते हैं कि भाई जी हमारा काम कर दो। तो पैसे अलग देते हैं, इज्जत अलग करते हैं, लेकिन इज्जत क्यों होती है? जब हम अपना काम मेहनत और लगन से करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अपना काम मेहनत और लगन से कीजिए। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, और काफ़ी अच्छा काम है जो आप लोग कर रहे हो, जो हमने किया है। मेरे साथ अभी यहाँ पे 3 लड़के और 2 मेरे भाई, हम 5-6 लोगों की पूरी टीम है, और ऑल इंडिया में हमारी गाड़ियाँ चलती है। लेकिन उसका कारण एक है कि हमने लोगों को अपने सच्चाई ईमानदारी से काम करके दिया है। तो उसी का परिणाम है कि आज हमें काफ़ी सारा काम मिलता है। बहुत सारे ITI के सर हैं जो हमारे साथ जाते रहते हैं, और भी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं श्रीकोट में, या बाहर से भी जितने टूरिस्ट आते हैं, ऑनलाइन कॉल्स होते हैं। तो मेरा बोलने का एक ही मकसद है कि आप लोग भी अपने काम को काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हो, लेकिन उसका एक ही रीज़न होगा, लोग आपके पास तभी आएंगे जब आप अपने काम को अच्छे तरीके से करोगे। जब मैं श्रीनगर में आया था तो मैंने 2 महीने तक सोचा कि यार काश कोई मुझे साइकिल चलाने के लिए दे दे। मैं ITI साइकिल लेके आता था, थोड़ा कंडीशन ठीक नहीं थी। आप लोगों को देखा मैंने, अच्छी अच्छी बाइकों से आ रहे थे, तो शायद काफ़ी ठीक ठाक पैसा होगा तभी तो बाइक से आते हो। तो अपने बाइक से प्यार करो, अच्छी बात है, लेकिन सर्वप्रथम जो है, जो आपको ज़िंदगी में सबसे ऊपर लेके जाएगा, वो आपका काम है। और जितना आप सोचते हो, जितना भी पैसा आप सोचते हो कि मैं इतना कमाना चाहता हूँ, या मैं इतना कमाना चाहती हूँ, एक दिन आप काम को करते जाओगे, आप लास्ट में ये पाओगे कि जितना आपने सोचा है उतना आप एक दिन में कमा लें। मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं न्यूज़पेपर डालता था सुबह 4 से 6-7 बजे तक, तो कभी आजकल बरसात का टाइम है तो बारिश आती है, तो हम भीगते जाते थे, लेकिन न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, क्योंकि मजबूरी भी थी थोड़ा। तो मैं सोचता था कि यार मैं किसी की गाड़ी चला लूँ और मुझे 5,000 रुपये में महीना का मिल जाए तो मुझे काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हमने लोगों की गाड़ियाँ धोई, मेहनत की और गाड़ी चलाना सीखे। आज कोई दिन ऐसा भी आता है जिस दिन अगर हम नॉर्मली 5,000 भी कमा दूँ मैं अकेला, तो मेरे लिए उतनी बड़ी बात नहीं रहती है। मैं सिर्फ महीने का 5,000 कमाना चाहता था, आज मैं दिन का भी 5,000 अगर कमा दूं तो हमारे लिए आम बात है इतना, कि कभी 5 आ जाता है, कभी 8 आ जाता है, कभी 10 आ जाता है, ये एक नॉर्मल बात हो जाती है। तो आप लोग भी कर सकते हो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, तो यकीनन मेहनत जो है रंग लाती है। और श्रीनगर में मेरा प्राची होटल के सामने पवन टूर एंड ट्रैवल नाम से ऑफिस है, और अगर आप मेरे बारे में डिटेल से देखोगे यूट्यूब पर पवन रावत सर्च कीजिएगा, इसी ब्लैक टी शर्ट में मेरी आपको एक वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्योंकि स्ट्रगल के दौरान आदमी कहीं चीज़ें करता है, 5-7 साल जो गुजरे हैं, लेकिन सारी चीज़ें बता नहीं सकता हूँ। तो आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पवन रावत नाम से आ जाएगी वीडियो।